बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़फ़ियत अहमद जमात सोम बाब नंबर 2 वसाइल और उनकी अक़साम। प्यारे बच्चों, जिस तरह कि इस बाब के उन्वान से ही ज़ाहिर है कि इस बाब में हमने सबसे पहले वसाइल के बारे में पढ़ना है कि वसाइल किसे कहते हैं, वसाइल की क्या तारीफ़ है। वसाइल से मुराद ऐसी अशिया हैं जिन्हें इस्तेमाल करके ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी की जाती हैं। वसाइल से मुराद ऐसी अशिया हैं जिन्हें इस्तेमाल करके ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी की जाती हैं। वसाइल की कितनी इक़साम हैं? वसाइल की 3 इक़साम हैं। वसाइल की 3 इक़साम हैं। कौन कौन सी? कुदरती वसाइल, इंसानी वसाइल और सरमाए के वसाइल। बच्चों, वसाइल की कितनी इक़साम हैं? वसाइल की 3 इक़साम हैं। कुदरती वसाइल, इंसानी वसाइल और सरमाए के वसाइल। तो बच्चों, सबसे पहले हम कुदरती वसाइल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कुदरती वसाइल, जिन्हें इंग्लिश में नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, वो तमाम वसाइल जो कुदरत हमें फ़राहम करती है, यानी कि वो तमाम वसाइल जो कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा होते हैं, जिसमें इंसान की मेहनत शामिल नहीं होती, कुदरती वसाइल कहलाते हैं। वो तमाम वसाइल जो कुदरत हमें फ़राहम करती है, कुदरती वसाइल कहलाते हैं। इन वसाइल की फ़राहमी में इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता, यानी कि इंसान अपनी मेहनत से इन वसाइल को हासिल नहीं कर सकता। कुदरती वसाइल में पानी, हवा, ज़मीन, जंगलात, पहाड़, मादनियात, दरिया और समंदर वगैरह शामिल हैं। हवा, ज़मीन, जंगलात, पहाड़, मादनियात, दरिया और समंदर क्या कहलाते हैं? कुदरती वसाइल कहलाते हैं। उसके बाद ब्लॉक है बच्चों, ये भी जानिए, पाकिस्तान में वाफर मकदार में कुदरती वसाइल मौजूद हैं, यानी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे अल्लाह ताला ने बेशुमार वसाइल से नवाजा है। पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान केवड़ा में वाक़ है। वसाइल की दूसरी किस्म है इंसानी वसाइल, जिन्हें इंग्लिश में ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। इंसानों के काम करने की महारत, हुनर और काबिलियत इंसानी वसाइल कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। अगर आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, अच्छे कपड़े सिलाई कर सकते हैं या आप अच्छी ड्राइविंग कर सकते हैं, तो ये काम आपकी महारत में शामिल है और इन्हें इंसानी वसाइल कहते हैं। इंसान मुख्तलिफ तरीक़ों से एक दूसरे के काम आते हैं। मसलन किसान गल्ला उगाता है, बढ़ई मेज़ और कुर्सियाँ बनाता है, पुलिस लोगों की हिफाजत करती है और डॉक्टर मरीज़ों का इलाज करता है। किसान, बढ़ई, पुलिस और डॉक्टर इंसानी वसाइल में शामिल हैं। वसाइल की तीसरी किस्म है सरमाए के वसाइल। सरमाए के वसाइल से मुराद इंसान की बनाई हुई ऐसी अशिया हैं जो मज़ीद दौलत का ज़रिया बने। बच्चों, यहाँ पे ये बात आपने ज़हननशीन करनी है कि सरमाए के वसाइल से मुराद ऐसी अशिया हैं जो कि इंसान ने खुद अपने पैसों से बनाई होती हैं और जो मज़ीद पैसे कमाने का ज़रिया बने। मसलन अगर आपके पास कोई सिलाई मशीन है, अगर आप उसके साथ कपड़े सिलाई करके मज़ीद उसके साथ पैसे कमा रहे हैं, तो वो जो मशीन है वो सरमाए के वसाइल में शामिल है। मसलन डैम, गाड़ियाँ, कारखाने और मशीनें, ये तमाम चीज़ें जो हैं सरमाए के वसाइल में शामिल हैं। उसके बाद है बच्चों अशिया, जिन्हें माली तजारत या गुड्स कहते हैं। हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी अशिया की ज़रूरत होती है, यानी कि ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये अशिया कुदरती और मादी वसाइल की पैदावार होती हैं, यानी कि जो वसाइल हमें अल्लाह ताला ने दिए और जो सरमाए के वसाइल हैं, उन तमाम चीज़ों की पैदावार जो हैं अशिया होती हैं। ये अशिया मादी होती हैं और इन्हें माली तजारत कहते हैं। मसलन डबल रोटी, फल और जूते वगैरह। उसके बाद है खिदमात, सर्विसेज। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग एक दूसरे के लिए मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देते हैं, तो ये काम क्या कहलाते हैं? खिदमात। डॉक्टर, टीचर, दर्जी और बढ़ई वगैरह, इन्हें खिदमात कहते हैं। नीचे दी गई फहरिस्त में से माली तजारत यानी कि अशिया और खिदमात अलग अलग करके मुतल्लिका कॉलम में लिखें। आइए बच्चों, फहरिस्त देखते हैं। सबसे पहले है साइकिल की मरम्मत। साइकिल की मरम्मत बच्चों एक सर्विस है, एक खिदमत है, इसलिए इसे खिदमात वाले कॉलम में लिखें। उसके बाद जूते पॉलिश करना भी खिदमात वाले कॉलम में आएगा, क्योंकि ये भी एक काम है। उसके बाद है कंप्यूटर और कुर्सी। कंप्यूटर और कुर्सी दोनों अशिया और माली तजारत वाले कॉलम में लिखें। उसके बाद है पढ़ाना। पढ़ाना एक सर्विस है, एक खिदमत है, इसलिए इसे खिदमात वाली कॉलम में लिखें। उसके बाद है चॉकलेट। चॉकलेट बच्चों एक चीज़ है, इसलिए इसे अशिया वाले कॉलम में लिखें। उसके बाद ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर भी अशिया वाले कॉलम में लिखें। दांतों का मुआयना करना और ड्राइविंग खिदमात में लिखें। पेंसिल अशिया वाले कॉलम में लिखें। सफ़ा नंबर 10 पे सरगर्मी है, अपने इलाके में पाई जाने वाली 5 अशिया और 5 खिदमात की फहरिस्त मुरतब करें। तो बच्चों ये बहुत आसान है। बहुत सी अशिया हैं जो कि तमाम इलाकों में पाई जाती हैं। मसलन के अशिया फर्नीचर, किताबें, बर्तन, कपड़े और जूते। उसके बाद खिदमात हैं टीचर्स, डॉक्टर्स, साफ़ पानी की फराहमी, पुलिस और बढ़ई।
नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों खरीदार और फरोख्त कुनिंदा, बायर एंड सेलर। तो बच्चों ये बहुत अहम टॉपिक है, आपने बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है कि खरीदार कौन होता है और फरोख्त कुनिंदा यानी कि सेलर किसे कहते हैं। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए बहुत सी अशिया और खिदमात की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो तमाम अशिया खुद तैयार नहीं कर सकता, इसलिए वो दूसरों की तैयार करदा अशिया और खिदमात ख़रीदता है। इसे ख़रीदार कहते हैं, यानी कि जो इंसान चीज़ें ख़रीदता है उसे ख़रीदार कहते हैं। जो शख्स अशिया और खिदमात फ़रोख्त करता है इसे फ़रोख्त कुनिंदा कहते हैं, यानी कि चीज़ बेचने वाले को फ़रोख्त कुनिंदा कहते हैं और चीज़ ख़रीदने वाले को ख़रीदार कहते हैं। उसके बाद है बच्चों बाहमी इन्हिसार। बाहमी इन्हिसार किसे कहते हैं? हम अपने तमाम काम खुद नहीं कर सकते और ना ही अपनी ज़रूरत की तमाम अशिया बना सकते हैं, इसलिए हमें दूसरों की ज़रूरत रहती है, इसे बाहमी इन्हिसार कहते हैं। ज़रा गौर करें, चीनी की तैयारी के अमल में किसान से लेकर दुकानदार तक कितने लोग शामिल हैं। तो बच्चों इसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं, तो ये तमाम लोग एक दूसरे पर बाहमी इन्हिसार करते हैं। उसके बाद है किल्लत। जब वसाइल अशिया और खिदमात लोगों की ज़रूरत के लिहाज से कम हों तो लोगों को अपनी ज़रूरियात पूरी करने में मुश्किलात पेश आती हैं, यानी कि जब ज़रूरियात ज़्यादा हों और वसाइल और अशिया और खिदमात कम हों तो उसे इस सूरत हाल को क्या कहते हैं? इस सूरत हाल को किल्लत कहते हैं। मसलन बाज़ औक़ात पेट्रोल, चीनी और आटे की किल्लत हो जाती है, यानी कि इन चीज़ों की कमी आ जाती है। उसके बाद बच्चों सफ़ा नंबर 11 पे इस बाब का लास्ट टॉपिक है माशी इंतखाब। माशी इंतखाब किसे कहते हैं? आम तौर पर लोगों के वसाइल महदूद होते हैं, यानी कि वसाइल कम होते हैं, वो मुख्तलिफ़ अशिया ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन वसाइल की कमी, महंगाई या इन अशिया की किल्लत की वजह से वो तमाम अशिया ख़रीद नहीं सकते जिनको ख़रीदने की वो ख्वाहिश रखते हैं, लिहाजा वो मुतबादल अशिया ख़रीद कर अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको माशी इंतखाब कहते हैं, यानी कि जिस चीज़ की आपको ख्वाहिश है अगर आप ख़रीद नहीं सकते तो आप कम कीमत वाली अशिया ख़रीद कर अपनी ज़रूरियात पूरी करें, इसे माशी इंतखाब कहते हैं। मसलन पेट्रोल महंगा होने की सूरत में साइकिल पर सफ़र करना, एयर कंडीशंस की बजाय पंखा इस्तेमाल करना, तो ये तमाम चीज़ें माशी इंतखाब में शामिल हैं। उसके बाद है बच्चों अहम नकात, जो चीज़ें इस बाब में याद रखने वाली हैं। नंबर 1, वसाइल ऐसी अशिया हैं जिन्हें इस्तेमाल में लाकर ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। नंबर 2, वसाइल की 3 अक़साम हैं, कुदरती वसाइल, इंसानी वसाइल और सरमाए के वसाइल। नंबर 3, अशिया और खिदमात कुदरती, इंसानी और सरमाए के वसाइल की पैदावार हैं। नंबर 4, अशिया और खिदमात को बेचने वाला फ़रोख्त कुनिंदा और ख़रीदने वाला ख़रीदार कहलाता है। नंबर 5, जब वसाइल अशिया और खिदमात लोगों की ज़रूरियात के लिहाज से कम हों तो इसे किल्लत कहते हैं। लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत होती है, जिसे बाहमी इन्हिसार कहते हैं। वसाइल की कमी, महंगाई या किल्लत की वजह से मुतबादल अशिया का इस्तेमाल माशी इंतखाब कहलाता है। आइए बच्चों अब इस बाब की मश्क हल करते हैं। सवाल नंबर 1, नीचे दिए गए वसाइल को उनके दुरुस्त कॉलम में लिखें। तो बच्चों कॉलम कौन कौन से हैं? कुदरती वसाइल, इंसानी वसाइल और सरमाए के वसाइल। तो बच्चों दरिया, जंगलात, कुदरती गैस, सहरा और पहाड़ कुदरती वसाइल में शामिल है, इसलिए आप इन्हें कुदरती वसाइल वाले कॉलम में लिखें। उसके बाद दर्जी, दंदान साज, ड्राइवर, साइंसदान, वकील इंसानी वसाइल में शामिल हैं, इसलिए आप इनको इंसानी वसाइल वाले कॉलम में लिखें। हवाई जहाज़, साइकिल, कारखाना, बिजली घर और ट्यूबवेल सरमाए के वसाइल में शामिल हैं। सवाल नंबर 2, दी गई मिसाल के मुताबिक दर्जैल सवालात के जवाब दें। तो बच्चों मिसाल है हमारे पास, मैंने कहानियों की किताब खरीदी, मैं कौन हूँ? तो बच्चों हमने बाब में क्या पढ़ा है कि चीज़ खरीदने वाला कौन होता है? ख़रीदार। मैंने कहानियों की किताब खरीदी, मैं कौन हूँ? ख़रीदार। सवाल नंबर 2 है, मैं 100 रुपये वाली बड़ी आइसक्रीम ख़रीदना चाहता था, लेकिन मेरे पास सिर्फ 60 रुपये थे, यानी कि पैसे कम थे, इसलिए मैंने 60 रुपये वाली छोटी आइसक्रीम ख़रीद ली। यानी कि 100 रुपये वाली बड़ी आइसक्रीम छोड़कर मैंने 60 रुपये वाली छोटी आइसक्रीम ख़रीद ली। मेरा ये फ़ैसला क्या कहलाता है? तो ये फ़ैसला बच्चों क्या कहलाता है? माशी इंतखाब। सवाल नंबर 3, मार्केट में चीनी नहीं मिल रही, ये सूरत हाल क्या कहलाती है? चीनी की किल्लत। हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दूसरों की ज़रूरत होती है, इसे क्या कहते हैं? बच्चों तमाम इंसान अपने तमाम काम खुद नहीं कर सकते, इसलिए काम करने के लिए दूसरों की ज़रूरत होती है, तो इसे क्या कहते हैं? बाहमी इन्हिसार। सवाल नंबर 5 है, जो शख्स अपनी अशिया बेचता है उसे क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं फ़रोख्त कुनिंदा। जो शख्स अपनी अशिया बेचता है उसे क्या कहते हैं? उसे फ़रोख्त कुनिंदा कहते हैं। सवाल नंबर 3, कालिम अलिफ को कालिम बे में मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। कालिम अलिफ में है बच्चों अशिया और खिदमात का ज़रूरत से कम होना। तो बच्चों अशिया और खिदमात का ज़रूरत से कम होना क्या कहलाता है? किल्लत। कुदरती और मादी वसाइल की पैदावार माल तिजारत कहलाती है। उसके बाद है इंसानी महारत, हुनर और काबिलियत क्या कहलाते हैं? इंसानी वसाइल। मरीज़ों का इलाज करना खिदमात में शामिल है, इसलिए इसको खिदमात के साथ मैच करें। महंगाई या किल्लत की वजह से मुतबादल अशिया का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? महंगाई या किल्लत की वजह से मुतबादल अशिया का इस्तेमाल करना माशी इंतखाब कहलाता है। उसके बाद है बच्चों सवाल नंबर 4, मुख्तसर जवाबात दें। सवाल नंबर 1, वसाइल की कितनी अक़साम है? हर एक की मिसाल दें। तो इसका जवाब है बच्चों वसाइल की 3 अक़साम हैं, कुदरती वसाइल, इंसानी वसाइल और सरमाए के वसाइल। अब इनकी मिसालें हैं। कुदरती वसाइल की मिसालें हैं पानी, हवा और ज़मीन। इंसानी वसाइल की मिसालें हैं किसान, बढ़ई और पुलिस। सरमाए के वसाइल में डैम, गाड़ियाँ और कारखाने शामिल हैं। सवाल नंबर 2 है किल्लत से क्या मुराद है? तो बच्चों इसका जवाब है जब वसाइल, अशिया और ख़िदमात लोगों की ज़रूरियात के लिहाज से कम हो, यानी कि लोगों को अपनी ज़रूरत की अशिया ख़रीदने में मुश्किल पेश आ रही हो तो उसे किल्लत कहते हैं। सवाल नंबर 3 है हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में दूसरों पर इन्हिसार क्यों करते हैं? तो बच्चों इसका जवाब देखते हैं। हम अपने तमाम काम खुद नहीं कर सकते और ना ही अपनी ज़रूरत की तमाम अशिया बना सकते हैं, इसलिए हमें दूसरों की ज़रूरत होती है, इसे बाहमी इन्हिसार कहते हैं। सवाल नंबर 4 है अशिया और खिदमात में क्या फ़र्क है? तो बच्चों जो अशिया है वो मादी होती हैं, जबकि खिदमात जो काम आप सर अंजाम देते हैं उन्हें खिदमात कहा जाता है। सवाल नंबर 5 है हम मुतबादल अशिया का इंतखाब क्यों करते हैं? तो आइए बच्चों इसका जवाब देखते हैं। आमतौर पर लोगों के वसाइल महदूद होते हैं, वो मुख्तलिफ अशिया ख़रीदना तो चाहते हैं लेकिन वसाइल की कमी, महंगाई या इन अशिया की किल्लत की वजह से वो ये तमाम चीज़ें ख़रीद नहीं पाते जिनको ख़रीदने की वो ख्वाहिश रखते हैं, लिहाजा वो मुतबादल अशिया ख़रीद कर अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं। सवाल नंबर 6 है क्या दूसरों पर इन्हिसार किए बगैर हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? तो बच्चों इसका आंसर है नहीं, दूसरों पर इन्हिसार किए बगैर हम अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो बच्चों इसके साथ ही हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।